नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज एक नई वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले दिनों आपको अपने टेरेस गार्डन से सर्दियों के सब्जियों के पौधों का अपडेट दिया था। सर्दियों के सब्जियों के साथ साथ हमारे सर्दियों के साग भी तैयार हो रहे हैं। दोस्तों इनको जर्मिनेट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए उन दिनों हम आपको सागों का अपडेट नहीं दिखा पाए थे। आप देख सकते हैं हमारे पालक जो है कितने शानदार तरीके से तैयार हो रहे हैं। पालक के अलावा कुछ इस प्रकार से हरे चौलाई भी आपको नजर आ रहे हैं। दोस्तों गर्मी और बरसात और साथ ही साथ सर्दियों का जो आगमन है ये होने को है, ये हरे चौलाई उसी बात को दर्शा रहा है, क्योंकि हरे चौलाई जो है वो गर्मियों का साग है। अभी हम गर्मियों में ही मौजूद है, अभी हम सर्दियों की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़े नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं, इसीलिए हरे चौलाई भी हमारे तैयार हो रहे हैं। और बरसाती जो साग है यानी कि कलमी, वो भी भर भर के आपको गमलों में नजर आ रहा होगा। आज हम फिर से कलमी को करेंगे हार्वेस्ट, क्योंकि अभी भी बरसात है, अभी भी हमें गर्मी की अनुभूति हो रही है। इसीलिए जो गर्मियों का साग है, जो बरसात का साग है कलमी, हमारे टेरेस गार्डन में भर भर के मौजूद है और हमने हार्वेस्ट की शुरुआत भी कर दी है। आज हम दमदार तरीके से कलमी को हार्वेस्ट करेंगे, टोकरी को भर भर के, मतलब टोकरी को दबा दबा के हार्वेस्ट करेंगे। इतने अधिक मात्रा में आज हम सागों को हार्वेस्ट करेंगे, कुछ खुद खाएंगे और कुछ उपहार स्वरूप भेंट देंगे। जी हाँ दोस्तों, अकेले खाना संभव नहीं होता है। तो ये ऑर्गेनिक साग है, आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ग्रो बैग से टोकरी जो भर चुका है। अब हमें और भी बहुत सारे कंटेनर्स को आज खाली करना है और टोकरी को भी हम दबा दबा के भरते चलेंगे। दोस्तों इस वक्त कलमी के अलावा आपने देखा कि हमने पालक भी लगा रखे हैं और कुछ हरे चौलाई भी आपको नजर आ रहे थे। इसके साथ ही बरसात का जो साग है कुलेखाड़ा, जिसे हम गोकुल कांता कहते हैं, उसको भी हमने बहुत सारे गमलों में लगा रखा है। इसके अलावा कुछ मेथी हमारे तैयार हो रहे हैं। आपको मालूम है कि मेथी जो है सर्दियों का साग है, तो मेथी को भी हमने कुछ गमलों में लगा रखा है। जर्मिनेट होने में थोड़ा सा अधिक समय लग जाता है बरसात की वजह से, मगर हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम तो अपने गमलों को रेन कवर पहना देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा कि बरसात में हम किस प्रकार से गमलों को प्लास्टिक या फिर बोरियों से ढक देते हैं, ताकि साग जो है सही तरीके से जर्मिनेट हो पाए। हाँ, समय समय पर आपको जो रेन कवर है या फिर जो प्लास्टिक्स आपने ढक रखे हैं उनको हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि पौधों को प्रॉपर धूप भी चाहिए, तभी वो ढंग से तैयार होंगे, ढंग से तभी जर्मिनेट कर पाएंगे। तो हमने पूरी तरीके से जो भी आज हमें गमले में दिखे हैं तैयार कलमी के साग, उनको हार्वेस्ट कर लिया है और कुछ गमलों को हमने आगामी दिन के लिए छोड़ रखा है। बहुत जल्दी हम पालक को भी अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करेंगे। अभी पालक को बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये ऑफ सीज़न के पालक हैं। सर्दियों में तो हम भर भर के प्राप्त करेंगे और इस वक्त जो साग जाने को है पहले उसी को समाप्त करते हैं, यानी कि कलमी। आप देख सकते हैं टोकरी को हमने दबा दबा के भर लिया है सागों से। तो चलिए सागों को रखते हैं और बढ़ते हैं अगली सब्जी की ओर। दोस्तों आप देख ही सकते हैं चारों ओर भिंडियाँ ही भिंडियाँ नजर आ रही है, और वो भी ताज़े और बहुत ही स्वादिष्ट है। ये ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया हुआ घर का शुद्ध ऑर्गेनिक भिंडी। ऑर्गेनिक इसीलिए क्योंकि कंपोस्ट का उपयोग हम करते हैं खाद के रूप में, गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर्स हम उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर जब आप ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जितना कम से कम उपयोग करेंगे, उतने ही आप ऑर्गेनिक के करीब पहुंचेंगे। फिलहाल तो हम भिंडियों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, जिस वजह से हमें चुभन की स्थिति हो रही है, क्योंकि भिंडियों में कांटे जैसे रेसे होते हैं, आपको मालूम है, बहुत अधिक चुभ रहे हैं। थोड़ा सा हमने उनसे दूरी बनाया और भिंडियों से पहले हम नींबू से थोड़ा करीबी बनाते हैं, क्योंकि नींबू आज हमें 2 मिलने वाले हैं। दोस्तों इन दिनों हमें नींबू जो है अपने आप टूटा मिल जा रहा है, अपने आप पेड़ से टूट के नीचे गिर जा रहा है, क्योंकि पक चुका होता है। जब नींबू पीले हो जाते हैं यानी कि वो पक चुके होते हैं, तो कई बार वो अपने आप पेड़ से नीचे भी गिर जाते हैं। तो चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। ये बहुत ही हल्के हाथों से टूट गया और इस पर थोड़ा सा हमें कैंची चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। इसको अभी और वक्त लगता, 2-3 दिन के बाद ये पूरी तरीके से पीला पड़ता और अपने आप हो सकता कि टूट कर गिर भी जाता। तो चलिए हार्वेस्ट को कंटिन्यू करते हैं। भिंडियों को हम अंतिम में हार्वेस्ट करेंगे, उससे पहले हम तोरियों को तोड़ लेते हैं। इन दिनों हमें तोरियाँ तो मिल रही है, संख्या भले ही कम है मगर निरंतर मिल रही है, ये बड़ी बात है। शुरुआती दिनों में हमें भर भर के मिल रही थी तोरियाँ, आज के डेट में बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है और हार्वेस्ट भी आपको उसी हिसाब से चलाना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि आज 2 तोरी छोटे हैं, कल
हो सकता है कि हमें 4-5 की संख्या में मिल जाए। ये गलती ना करें, समय से ही तोरियों को हार्वेस्ट किया कीजिए। भले ही आज आपको 2 ही मिले, तो हमने पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ढूंढने के बाद जो तोरी हमें आज मिली है वो है 3। ये देखिए दोस्तों, 3 तोरी आज हमें मिल गई, 2 नींबू मिल गए। हार्वेस्ट हमारा पूरा नहीं हुआ है। हार्वेस्ट को पूरा करेगा भिंडियाँ, क्योंकि इस ट्रे को भिंडी जो है भर देगा। वैसे हम रोजाना भरपूर तरीके से भिंडियों को इन दिनों हार्वेस्ट कर रहे हैं, मगर आज के भिंडी हार्वेस्ट में बात कुछ अलग है, क्योंकि कल शाम हमने भिंडियों को हार्वेस्ट नहीं किया है। इसीलिए आज हमें बहुत सारे भिंडी जो है अत्यधिक लंबे भी नज़र आ रहे हैं, मगर वो बूढ़े नहीं हुए हैं। अगर भिंडी 1 से 2 दिन भी विलम्ब से अपने हार्वेस्ट किया तो कुछ चिमट लगेंगे, खाने में बेस्वाद लगेंगे, स्पॉन्जी टाइप के हो जाएंगे। इसीलिए भिंडियों को एटलीस्ट आप समय से हार्वेस्ट किया कीजिए। हालांकि जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करना या समय से हार्वेस्ट करना ये सिर्फ भिंडियों के ऊपर ही लागू नहीं होता है। हम अक्सर अपने टेरेस गार्डन के सभी सब्जियों को टाइम पर ही हार्वेस्ट करते हैं। कई बार तो हम टाइम से पहले भी हार्वेस्ट कर लिया करते हैं। आपने देखा होगा कई बार हमने तोरियों को बहुत ही छोटी अवस्था में भी हार्वेस्ट किया है। हम अगर उसके पीछे भले ही वजह जो है वो कीड़ा रहा हो, क्योंकि कीड़ों के आतंक की वजह से हमने बहुत ही छोटी अवस्था में तोरियों को हार्वेस्ट किया था। और ये बात इस वक्त भिंडियों के साथ लागू नहीं होती है, क्योंकि भिंडियों में जो कीड़े हैं वो अधिक लगते नहीं हैं। भिंडियों में चींटी ज़रूर लग जाती है। चींटी जो है भिंडी के पौधों को नष्ट कर देते हैं, भिंडियों को बर्बाद कर देते हैं। और कुछ मिलीबग्स होते हैं जो कि भिंडियों को बर्बाद कर देते हैं। मगर इसके अलावा कीड़े जिस प्रकार से बाकी सब्जियों में हावी होते हैं, जैसे कि करेला हो या फिर तोरी या फिर लौकी, भिंडियों में ये समस्या अधिक हमें देखने को नहीं मिलती है। हम अगर इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि एकदम नहीं लगती है, क्योंकि कुछ भिंडियों में हमने कीड़े लगे हुए देखे भी हैं। मिलीबग्स जो है ये अक्सर हमें भिंडियों में लगे हुए नजर आ जाते हैं। तो भिंडी की खेती में ये एडवांटेज रहता है कि आपको फ्रूटिंग अच्छे मिलेंगे। बस आपको अच्छे क्वालिटी के बीज को लगाना पड़ेगा और समय समय पर गुड़ाई करते रहिए, अच्छे खाद का उपयोग कीजिए। अच्छे से मतलब है ऑर्गेनिक खाद का उपयोग कीजिए, तो आपको फल भी ऑर्गेनिक मिलेंगे। हमारी तरह आपको ऐसे ही रोजाना भिंडियाँ मिल जाएंगी। हर रोज घर के छत से आपको अगर ऐसे ही ट्रे भर भर के ऑर्गेनिक सब्जियां मिल जाए तो उससे अद्भुत और क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं हमारा जो हार्वेस्ट ट्रे है आधा से ज़्यादा भिंडियों से भर चुका है। साथ ही साथ हमें 3 तोरी बिल्कुल ताज़े मिले हैं, उस पर किसी प्रकार का विकार नहीं है, कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं है, और 2 रसीले नींबू। इतना ही नहीं, इसके साथ ही हमें टोकरी भर भर के आज कलमी के साग भी मिल गए हैं, और वो भी ताज़े कलमी के साग। सारा कुछ ऑर्गेनिक। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ऑर्गेनिक खाना है, ऑर्गेनिक जीना है, तो ऑर्गेनिक लगाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक उगाना पड़ेगा। और इसीलिए ग्रो ऑर्गेनिक, हार्वेस्ट ऑर्गेनिक, ईट ऑर्गेनिक, लिव ऑर्गेनिक। दोस्तों इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।